हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप अच्छे हो? बच्चों, आज मैं अपनी वादे के मुताबिक एक लेक्चर ऑफ द 11th क्लास सिलेबस, जो बच्चों ने 11th का सिलेबस कर लिया हो और जो आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, उसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, मतलब हाउ टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इस सिलेबस का ये बैच का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स ऑफ द नीट एज वेल एज जेईई मेंस स्टूडेंट। तो बच्चों, पहले आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये रिवीजन कोर्सेस है, इसमें हम 2-3-4 लेक्चर के अंदर एक टॉपिक्स को कंप्लीट कराएंगे। तो आज अपन वेव्स के बारे में शुरू करते हैं। वेव्स क्या है? तो वेव्स क्या है? वेव मोशन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले हम थोड़ा सा उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो वेव्स के बारे में थोड़ा सा हम एक डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वेव्स होता क्या है। आपने देखा होगा स्ट्रिंग है, एक रस्सी है ना, स्ट्रिंग को आप हिलाएंगे तो वो ऐसे चलती है, इस तरह से चलती है, ऐसे होता है इस टाइप का। ये हमारा वेव्स का एग्जांपल है, ठीक। और दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखा हुआ है, एक हमारा वेव्स ये है, इसको हम ट्रांसवर्स नेचर में कहेंगे। वेव इन स्ट्रिंग, मतलब ये क्या है? वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, तो इस टाइप का एक ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। जिसका एग्जांपल होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक ठीक। अब एक दूसरा वेव कैसा होता है बच्चों? आपने 11th की एग्जाम कर लिया है, उनके लिए हमें एक इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं कि फिजिक्स को हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब फिजिक्स को कैसे समझना है। हम ऑल अबाउट दी ऑल कोर्स, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं और जेईई मेंस की एडवांस की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, उसको इंट्रोडक्शन ऑफ दी फिजिक्स के बारे में हम आपको इस बेसिस के, इस लेक्चर के थ्रू आपको इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसका नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ दी फिजिक्स, ठीक। और इसमें हम क्या टॉपिक्स का पूरी कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन कराएंगे, 11th का भी कराएंगे, 12th का भी कराएंगे, ठीक। ओनली फॉर नीट एज वेल एज जेईई मेंस स्टूडेंट। तो बच्चों, पहले ट्रांसवर्स वेव्स हमने बता दिया। ट्रांसवर्स वेव्स होता क्या है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है, इस तरह का होता है, एक हमारी ये है, जैसे हमने आपने देखा मीडियम एक लेयर से मिलके बनता है। मीडियम क्या? लेयर से मिलके बनता है, ऐसा मीडियम है। पहले अपना ऐसा मीडियम नॉर्मल है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अपना डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर ये डिस्टर्बेंस को हम थोड़ा सा इसमें थ्रस्ट मारे, इसको डिस्टर्ब करें, मतलब ये लेयर्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो लेयर क्या करेगी? आपकी सिकुड़ेगी। तो हमारा इसमें किस तरह का बन जाएगा? इसमें इस तरह का बन जाएगा बच्चों, इस तरह का कि मैं यार छोटी सी, ये अपने जो लेयर्स हैं ये बहुत पास में आ गई, मतलब लेयर कंप्रेस कर गई। मतलब यहाँ पर लेयर ऐसी थी, अब 4 लेयर की इकट्ठी, हमने 3 लेयर की थी, 3 लेयर को इतने लेयर बना दिया, तो एक कंप्रेशन बन गया। और ये आपका, और यहाँ पर आपका दूसरे का एंड, तो ये आपका यहाँ पर अदर मीडियम क्या हो जाएगा? ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ये कंप्रेशन हमने दो ही दिखाया, ये कंप्रेशन दिखाया, रियरफेक्शन दिखाया। हम कंप्रेशन और रियरफेक्शन दिखा रहे हैं। ये हमारा आपका ये भी वेव है। इस वेव का नाम को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है बच्चों, ये हमने आपको बता दिया। अब तो इनके वेव के बारे में हम डिफाइन करेंगे। वेव्स जो हो गई है, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स है।
तो ये आपने 9th क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन किया था, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम वेव्स को डिफाइन करते हैं कि वेव क्या होती है। वेव बेसिकली होती क्या है, इसको समझना है। वेव का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके अंदर, लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। आप ये कहोगे कि एनर्जी का मतलब एनर्जी जब ही एग्जिस्ट करेगी, ये मास होकर एग्जिस्ट करेगा। हाँ सही बात है ना। मतलब एनर्जी की डिफाइंड कब होगी, क्योंकि अपना देखेंगे मास है, मास को हम डिस्ट्रक्ट करेंगे तो E = mc² से क्या अपना आइंस्टाइन का नियम पढ़ा होगा, तो मास से कनेक्ट तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी और मोमेंटम का क्या मतलब है। नहीं मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मोमेंटम का एनर्जी का मतलब है, जैसे हमने एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे हम खिड़की में खड़े हुए हैं, टिकट लेते हैं हम रेलवे काउंटर पे जाते हैं और टिकट लेते हैं, और टिकट पे लाइन लगी है और हमने पीछे से ऐसे धक्का मारा, तो उसको मारेगा, वो इसको मारेगा। तो आप ये कहोगे कि ट्रांसपोर्टेशन आदमी तो हो ही नहीं हमारा, लेकिन उधर इधर हो आदमी की पोजीशन थोड़ी बदली है। मतलब उसने में धक्का ट्रांसपोर्ट कर गया। मतलब कहने का मतलब हमने जो धक्का मतलब फोर्स ट्रांसफर, आपको फोर्स दिखेगा, जिस पर धक्का मारेगा, इस पर धक्का मारेगा, इस पर रिएक्शन फोर्स का एक काम करेगी। अब न्यूटन मोशन के हिसाब से देखेंगे, बहुत सारे ब्लॉक है, पास में रख देंगे और एक ब्लॉक पे धक्का मारेंगे तो सब पे नॉर्मल फोर्स बनेगा, है ना। सब में नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक। तो सब में नॉर्मल फोर्स होगा। जैसे मान लो मैं ऐसा एग्जांपल दूं, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये रेस्ट में है। अभी इस पर नॉर्मल फोर्स कितना है, 0 है, इसमें बीच में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। अगर मैं धक्का मारे, भले चल नहीं रहा सिस्टम, फिर भी इसके बीच में एक आपका रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, है ना। तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये आपको एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब जैसे वेव्स भी इसी तरह से एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। और रेट चेंज मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, जानते हैं, रेट चेंज मोमेंटम को हम फोर्स कहते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी, तो आपको डिफाइन करते हैं कि वेव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनर्जी नॉट फॉर मैटर। इसमें मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, और जो मीडियम जो मैटर होता है वो इलास्टिकल होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को, बिहेवियर को काम करती है, ठीक। तो ये आपकी इसमें यही इसकी डेफिनेशन है, हमने जो एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़े से कम बढ़ हो गए, ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, डिफाइन करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोला था एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है, हमने बोला एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है। जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है ना। क्योंकि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि क्योंकि एनर्जी हमारे काइनेटिक फॉर्म में भी हो सकती है। मैकेनिकल में दो तरह की एनर्जी मानी जाती है अपनी, एक काइनेटिक काइनेटिक फॉर्म में और एक पोटेंशियल फॉर्म मानी जाती है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जब इसमें आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं बच्चों, तो क्या करेगा कि इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी हो रही है। तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक फॉर्म में, नहीं। तो इसलिए वेव्स को जो बात करेंगे, वेव्स में जैसे हमने अभी बोला कि वेव्स ऐसे ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहा है, तो ये वेव्स की वेलोसिटी कैसे ऐसे है, मतलब एनर्जी हमारी ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रही है, एनर्जी हमारी ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रही है। और जो मीडियम है अपनी इस लाइन के अबाउट अपनी मीडियम है, इससे आपका मतलब मीडियम हमारी वेव्स की वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली हमारी एसएचए में ऑसिलेट हो रही है, नहीं, ये तो मतलब है। तो आपको ये कहेंगे, मतलब इसमें आपको कोई ध्यान दें, मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। लेकिन अगर मीडियम आपका ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, ओनली एनर्जी मतलब काइनेटिक फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर वेव वेलोसिटी का जो वेव्स है मतलब काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये इसका मतलब है, ठीक। अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि वेव्स हमारी ऐसे जा रही है और इसके पार्टिकल हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है, ये आपका ट्रांसवर्स वेव का सिंपल एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, इसमें
कि आपको ये देखो ये लेयर्स कैसी है, ये लेयर हमारी बिल्कुल इनके बीच में मीडियम की लेयर है। मतलब आपने ऐसा एज्यूम कर दिया एक लेयर यहाँ पर है, एक लेयर है यहाँ पर है, एक लेयर यहाँ पर है, एक लेयर यहाँ पर है, ठीक है। अब जब हमने इसमें कोई भी डिस्टर्ब किया, मतलब मीडियम को डिस्टर्ब किया, तो मीडियम को जब डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, तो मीडियम में आपके मीडियम के लेयर के बीच में कंप्रेस स्प्रिंग की तरह उनमें कंप्रेशन होता है। और अगर कोई भी इस एरिया कंप्रेस करता है तो दूसरा एरिया रेयरफेक्ट भी करता है, इसलिए इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इसमें क्रेस्ट, ट्रांसपेरेंट में अपने पढ़े क्रेस्ट से क्रेस्ट पढ़ते हैं और टफ से टफ पढ़ते हैं, ये जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ते हैं। ये हम टर्मिनोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इसके पीछे बेसिक कंसेप्चुअल माइंड पे फोकस कर रहे हैं। ये अगर आपने समझ लिया तो फिजिक्स वेव्स आपको बेसिकली वेव्स आपको आसान जब कब लगता है, जब फार्मूले बेस पे पढ़ते हो। जब इनडेप्थ बेस पे पढ़ते हो तो वेव्स थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम आपको फंसाने वाला भी हो सकता है। तो जितना अपन गहराई से उसके अंडरस्टैंड करेंगे तो वेव को अपन समझ लेंगे, ठीक। तो ये हमने आपका वेव्स के बारे में ये हमने दो तरीके, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्ग बेस वेव हमारा ये हमारे हो गए, ठीक। अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, नहीं यहाँ पर मैंने पढ़ा था। तो वेव्स में क्या होता है, वेव्स के बारे में थोड़ा समझिए कि रिवीजन के थ्रू वेव्स को एक्चुअली में वेव दो तरह की होती है। वेव हमारी दो तरह की होती है, एक होती मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में दो तरह की आती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। कितना होता है इसमें, दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने आपको बता दिया, ट्रांसवर्स वेव होती है। और इसके अंदर क्या होती है, इसके बाद में एलजी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एलजी बेस, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या बच्चों, क्या आप कंपटीशन में पढ़ोगे एक्चुअली में, तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे और मैटर वेव पढ़ोगे, नहीं मैटर वेव पढ़ोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे। इसको ईएम वेव कहते हैं। तो ईएम वेव में क्या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ट्रांसवर्स वेव जो लॉन्ग वेव्स है, बट ट्रांसवर्स में नॉन मैकेनिकल में भी ट्रांसवर्स वेव्स हो सकती है। मैकेनिकल का मतलब है किसी घर्षण की वजह से, जैसे हम आवाज़ बोल रहे हैं, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये भी क्या है हमारी वोकल कॉर्ड है, वोकल में फ्रिक्शन आता, वोकल अंदर से जाता तो हमारी आवाज़ जनरेट होगी, मतलब किसी को बजाने से, है ना, किसी आपके वोकल कॉर्ड की वजह से आवाज़ निकलती है, ये आप जानते हैं। तो ऐसे ही हम किसी को बजाएं, जैसे कोई भी आयरन की रॉड है उसको ऐसे बजाएं, है ना, तो वाइब्रेट करती है ना वो एक्चुअल में, तो वो उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। तो ये आपकी ये मैकेनिकल के अंदर कह जाती है। और नॉन मैकेनिकल क्या होती है, जो मैकेनिकल नहीं होती वो नॉन मैकेनिकल हो सकती है। जैसे हमने ईएम वेव, कितना है ईएम वेव होगा, ईएम वेव और मैटर वेव। अब मैटर वेव क्या होगा, मैटर वेव का मतलब है कि आपका जैसे आपने मटेरियल वेव है ना, मटेरियल में के अंदर मतलब मटेरियल वाइब्रेट कर रहा है, ये इसको मैटर वेव कहते हैं। जैसे आपने देखो भूकंप आता है, नहीं भूकंप आता है तो भूकंप में क्या होता है कि भूकंप में कौन सा वेव से बताइए, ये मिक्स वेव करके, क्योंकि आपने देखा हो, मैंने आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे पानी है, पानी भी भरा हुआ है, उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिए, तो पत्थर में रिंग बनेगी, आपको देखना। तो कोई अपने पास थाली है, उसमें डाल के देखिए, तो पहले रिंग बनेगी, एक रिंग बनेगी, फिर दूसरी रिंग बनेगी, तीसरी रिंग बनेगी, चौथी रिंग बनेगी, तो रिंग हमारी आगे की तरफ चल रही है, मतलब ट्रांसवर्स भी कर रही है और लॉन्गिट्यूड भी कर रही है, नहीं। तो हमारा ये आपका, तो ये आपका ये अपना मिक्स वेव कहते हैं, इसको मिक्स वेव कहते हैं, रिपल वेव भी कहते हैं, मिक्स वेव भी कहते हैं इसको आप रिपल वेव, ठीक। तो जैसे अपना भूकंप आता है, भूकंप में आपने ऑब्जर्व किया होगा, भूकंप में क्या होता है बच्चों, सीजमेक वेव्स होती है ना, कहीं भी हमारा अर्थक्वेक सेंटर होता है, अगर वो वहाँ पर वेव जनरेट होगी तो अपनी उसको एनॉर्मस एनर्जी निकलती है। तो अपने के वेव फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, कोई भी घटना होती है तो चीज़ मतलब वाइब्रेट करती है,
उसके वाइब्रेशंस होता है, तो कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो डिस्टर्बेंस से मतलब जनरेट होने वाली वेव्स कहती है, तो वेव द फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, तो उससे भी एनॉर्मस एनर्जी निकलती है। ये हमने आपकी बेसिक एलिमेंट्री आपको बता दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी जो अपने एग्जाम के थ्रू आएंगे, ये एग्जाम के थ्रू आएंगे, इसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक। तो पहले जैसे हम वेव्स के बारे में बात करें, वेव्स का जो टर्मिनोलॉजी आपने जो छोटी क्लास में पढ़ेगी कि आपका जो टर्म होता है, एक टर्म हमारा क्या है, जैसे मैं इस वेव को एग्जांपल ले लूँ, कौन सी, ट्रांसवर्स वेव को एग्जांपल ले लूँ, ये ट्रांसवर्स वेव को एग्जांपल ले लूँ। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर एग्जांपल है, तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी, सीबीएसई के अंदर 9th क्लास में पढ़ी होगी, या आपके बोर्ड में और भी बोर्ड में दिया गया हो, तो उसमें भी आप होता है 9th क्लास के अंदर स्टैंडर्ड में। तो इसमें टर्म डिफाइन करते हैं कि वेव्स को अपने ऐसे मानते हैं, वेव ऐसे है, नहीं वेव की कुछ ऐसे, तो अपन जनरली अपने छोटी क्लास पढ़ी बाई इक्वल टू इस तरीके से मानती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे आप 11th क्लास में पढ़ो, देखो बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स अपॉन भी, ऐसे भी लिख सकते हो किसी फॉर्मेट से, क्योंकि चीज के इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसको बता देते हैं कि ये इसकी जो वेव्स को हमने बता दी, वेव्स इसी फॉर्म की होती है ना, या ट्रांसफर या ऐसे मान लें, जैसे दूसरे में दोनों एक ही साथ बताते हैं, दोनों टर्म को एक ही साथ डिफाइन कर रहे हैं, और ये ठीक। तो ये कंप्रेशन में इफेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्रेस्ट बन रहा है, ये क्रेस्ट बन रहा है, तो क्रेस्ट बन रहा है, और ट्रफ बनता है, ये गड्ढा होते हैं, जैसे गड्ढे इस लाइन से देखेंगे, इस लाइन की जो समतल प्लेन है, समतल प्लेन से ऊपर मीडियम ऊपर ट्रक करता है, उसको क्रेस्ट बनता है, अंदर घुसता है तो ट्रफ बनता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी बताइए, पहली जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपको ये बताइए ये पीरियोडिक मोशन होता है, ये पीरियोडिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एग्जांपल मान सकते हैं, है ना। तो आपको हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि फिर टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, आपने पढ़ा होगा टर्म पढ़ा होगा वेवलेंथ होता है, एक टर्म पढ़ा होगा वेवलेंथ, एक टर्म होता है वेवलेंथ, आपने क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बच्चे अभी 11th की टर्मिनोलॉजी से परिचित हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। तो वेवलेंथ को कैसे करें, वेवलेंथ को अपने 11th के जितने बच्चे हैं, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई कोई भी स्टेट बोर्ड का है, ये टर्म जो बच्चे स्कूल लेवल का पढ़े हैं उसके लेवल से अपने आप एक्चुअली में अपने आप को एक्चुअली में एक्साइट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं अच्छी लेवल की फिजिक्स के लिए, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी को बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज को मैथमेटिकल कैसे सॉल्यूशन जोड़ेंगे, हाउ टू द कनेक्ट टू द मैथमेटिक्स एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन, दोनों तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो आप बताइए ये क्रैश हुआ, ट्रप हुआ, तो जनरली क्या होता है, क्रैश हुआ और ट्रप हुआ, तो इसको अपन वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ को जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, अपन जनरली ऐसा बोलते हैं ये लैम्डा है, ठीक, ये लैम्डा है, ठीक है, मान लिया हमने ये लैम्डा भी है। क्या ये लैम्डा भी हो सकता है, ये भी लैम्डा हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर ये वाले में तो यहां पर भी ये लैम्डा नहीं हो सकता है। तो मतलब लैम्डा की डेफिनेशन मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट नहीं कह सकते हैं, ये छोटी क्लास में कह सकते हो क्रेस्ट टू क्रेस्ट, टफ टू टफ, अकेला ये तो हो वो तो है, लेकिन इन जनरल में अगर पार्टिकल कॉन्जुगेटिव पार्टिकल आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन द सेम फेज इज कॉल्ड द आपका वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये सेम फेज में, तो सेम फेज का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जब इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में वो आपकी भाई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कुछ एक समान हो, वेव की सारी प्रॉपर्टी हमारी एक समान हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपना आपका इसको अपन कहते हैं सेम फेज में कहेंगे। अब हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, हम इक्वेशन को जनरेट कराएंगे और फेज डिफाइन करेंगे, तो ये फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कहने का। इसमें इस क्लास में जो नीट वाले बच्चे हों जो अच्छी तरह से फिजिक्स को करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चाहे
छोटी क्लास से लेकर के, एलिमेंट्री से लेकर के बड़े, मतलब बोर्ड से लेकर के, स्कूल लेवल के एग्जाम से लेकर के आप किसी भी जेईई मेंस एडवांस तक आप जाओगे। आइडिया यही है, पर मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक, तो ये आपका हमने तो पहला डिफाइन किया, वेवलेंथ क्या होता है, पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक, कॉन्जुगेट पार्टिकल इन द सेम फेज। तो सेम फेज का यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल होगा और यहाँ पर होगा, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, और जैसे उसका डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस भी सेम होगा। अभी आपने ऐसा जब पढ़ा होगा, ऐसा जैसे बहुत कनेक्टेड है, तो इसलिए आपका यहाँ से आपका पार्टिकल इन द, ये आपकी ये जा रही है, ये पाई है, और पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो अपन क्या करेंगे कि वेव्स जो होती है में, वेव्स तो ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, वेव ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये मीडियम वाइब्रेट कर रही है। तो हमने पहली बार वेवलेंथ है का मतलब वेवलेंथ को डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं सीधा टर्मिनोलॉजी, उसी टर्मिनोलॉजी से बड़ी टर्मिनोलॉजी बताएंगे, इंटरकनेक्शन इक्वेशन का इंटरकनेक्शन करें, धीरे धीरे बताएंगे, आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगने लगी। ठीक, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ आ गया, अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा, तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी का मतलब क्या है कि पार्टिकल यहाँ से एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखोगे, अगर वेव्स यहाँ से चल रही है ना, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट जो टाइम है, ये टाइम पीरियड है ना, ये हमारा टाइम पीरियड है। तो इसको भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जितने टाइम में कोई एक यूनिट टाइम हो, यूनिट टाइम में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपन मतलब इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ इक्वल टू, या न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो न्यू एफ इक्वल टू 1/t। 1/t का मतलब क्या है, यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब होता है एक सेकंड हो सकता है, एक मीटर भी हो सकता है, एक घंटे भी हो सकता है। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो ऑसिलेशन करते हैं, पॉलीसिस्टम के टॉपिक्स है। तो 1/t इसलिए यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो हमारा उसको बोलते हैं कितना, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर। अब जरा बताइए, अब बात करते हैं ओमेगा की बात करते हैं। तो ये अब हम, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा एक्चुअल में, क्योंकि हम आपको इसको थोड़ा सा हम एक सर्कुलर से भी कनेक्ट करा देते हैं, इससे आप समझ जाओगे। तो लीनियर केसेस है, इसको हम सर्कुलर से भी कनेक्ट करते हैं। सर्कुलर में क्या पार्टिकल क्या है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ से पार्टिकल चल रहा है पर यहाँ पर वेव यहाँ पर देखिए, और ये अब इसके पार्टिकल ऐसे कर यहाँ पहुँचा, तो इसका मतलब यहाँ से अपन यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। और इसके बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तो मतलब वेव इसमें देखो, इस ग्राफ में देखो, यहाँ से यहाँ तक का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब होता है। अब इसके बाद में मान लो अब यहाँ से इधर गए, तो इसका मतलब यहाँ से इधर गए, और यहाँ से इधर गए तो यहाँ से इधर गए, यही तो इसका मतलब है, यही इसका मतलब है। ठीक, अब बात करिए, अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, क्योंकि एक यूनिट टाइम में है ना, अपन ने क्या 1/t, तो 1/t एक कंप्लीट वाइब्रेशन, 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। अब यहाँ पर 1 कंप्लीट में, इसमें एंगुलर केसेस में जाता है तो 2π हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है आपका 2π होता है। इसलिए ओमेगा को क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। देखो इसमें क्या अंतर है, ये 1/t है ना, यूनिट टाइम में, और मतलब एक वाइब्रेशन के अंदर, एक वाइब्रेशन का वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, उसको रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब वही तो यूनिट टाइम की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2π/t, एक ऑसिलेशन में कितना रिवॉल्व, कितना वो करता है, कितना एंगल से ऑसिलेट, 2π से करता है, इसलिए 2π/t ये होता है। ये हमारा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखो फार्मूला देखें, इसमें एक फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो यही चीजें डॉपलर इफेक्ट में लगेंगी, यही आपने अंडरस्टैंड आपने मिला ली, तो अगले टॉपिक्स में आपसे मिक्स करते जाएंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को आप इंट्रोड्यूस कर लिए, बच्चों में आपको फिजिक्स दिखा दूंगा क्या टॉपिक्स को,
तो प्लीज़ इसको जरूर शेयर करिए और मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, दिस द टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ये हमारा लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। इसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कराएंगे और इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल से कैसे कनेक्ट कराएंगे आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया। तो 1/t, अब हम बात करते हैं 1/t की बात हुई। अब देखिए, अब हम लोग अपने पढ़ा हुआ स्पीड पढ़ा हुआ नेक्स्ट क्लास में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, ठीक है। सिंपल एलिमेंट्री आइडिया है। तो डिस्टेंस मतलब तो स्पीड हमारा क्या है? वेव्स की स्पीड है ना, ये वेव्स की स्पीड है। तो वेव्स की स्पीड को क्या होता है? तो सीधा से पूरा कंप्लीट वाइब्रेशन वेव्स को मारा है ना वेव्स के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे डिस्टेंस मतलब होता है लैम्डा। एक वाइब्रेशन में एक मतलब सेम फेज में वाइब्रेशन में सेम फेज कंप्लीट दोबारा आने में, मतलब पार्टिकल पहले किसी इस फेज में और उसी फेज में आगे आने को अपन टाइम पीरियड भी कहते हैं। टाइम पीरियड ऐसे भी डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे भी डिफाइन कर सकते। तो इसलिए उसको डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे कर दिया बच्चों? हमने यहाँ पर मिटा देता हूँ यहाँ लैम्डा। तो आपका स्पीड को v से रिप्रेजेंट करें तो वेव वेलोसिटी है नहीं, ये आपकी वेव वेलोसिटी है। इसके बाद में बच्चों डिस्टेंस कितना है? लैम्डा और टाइम t है, ये हमारा t है। अब t जब होगा तो यही आपका ये लैम्डा इनटू 1/t क्या फ्रीक्वेंसी हो गई, अभी हमने पढ़ी थी। तो इसलिए v इक्वल टू एफ लैम्डा, या कोई भी लेते हैं v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसे है ना। ये दोनों फार्मूला आपके लिए, ये आपका 9th क्लास का है। अब बच्चों इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और लैम्डा में रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी में और वेवलेंथ में रिलेशनशिप है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है कि किसी मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह की, अब यही चीज आपका आगे जाओगे जाओ डॉपलर इफेक्ट में बताओगे, ये बिल्कुल कंसेप्ट इसको यूज करके डॉपलर इफेक्ट में जाओगे, वेव फ्रंट को समझोगे, यही एलिमेंट्री आइडिया है। तो एलिमेंट्री आइडिया से ही हम इसमें फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है मेरा इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और जेईई मेन और नीट स्टूडेंट। एडवांस का थोड़ा सा बच्चों में एडवांस का मेरा अलग आइडिया है, एडवांस की डेप्थ प्रिपरेशन होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ये कनेक्टिविटी आपकी बन गई तो एडवांस की तरफ न्यूमेरिकल कनेक्शन बन जाएगा। इस लेक्चर के थ्रू पढ़ोगे बच्चों, जो भी बच्चों 11th वाले बच्चे हो या 12th वाले बच्चे हो या आपका नीट वाले बच्चे हो, चाहे जेईई मेंस वाले बच्चे हो, है ना, चाहे एडवांस के वाले बच्चे हो, इसको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के थ्रू हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपना एक कुछ टाइम हमने बता दिया, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमने क्या बताया? लैम्डा डिफाइन कर दिया, टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया, ओमेगा डिफाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी और एफ डिफाइन कर दिया। अब इसमें एक होता है, एक नंबर आता है बच्चों वेव नंबर। क्या होता है? एक टर्म और है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? अब कहोगे वेव नंबर भी होता है, वेव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें? चलो वेव नंबर या वी बार से रिप्रेजेंट करें, वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब होता है 1 लैम्डा। यूनिट डिस्टेंस में जितने वेवलेंथ बनते हैं उसको फिर क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर, वेव के नंबर कितने हो सकते हैं इतने डिस्टेंस में, ये तो मतलब है। तो लीनियर केस में हो गया। अब के को क्यों हमारा ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, तो ओमेगा में उसमें रिलेशन भी आता है। तो इसमें k इक्वल टू आपको एक क्या होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई अपॉन लैम्डा, के से क्या कहते हैं? k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव नंबर। ये लीनियर वाला केस है 1 अपॉन लैम्डा, ये लीनियर केस है, और ये एंगुलर वाला केस है ना। तो एंगुलर वाला केस हमने आपको बताया। तो इसलिए k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये हमारा वेव नंबर है। अब बताइए, ये क्वांटिटी वेक्टर की क्वांटिटी भी होती है। जब आप 11th आप पढ़ चुके हो, वेक्टर से स्केलर से आप कनेक्टेड हैं, तो इसके तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा एलिमेंट्री आइडिया था, और मैंने आपको आज टर्म को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स प्लीज़ आप इस बच्चों को शेयर करिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। ठीक है बच्चों, ये हमारा आपके आज का क्लास हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।